हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 10th का जो जीव विज्ञान है उसका जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। तो हमारे पर्यावरण से संबंधित 50 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पे आधारित है हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के विद्यार्थी, जो किसी भी राज्य के विद्यार्थी हो, बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली, पंजाब या किसी भी अन्य राज्य के बोर्ड के परीक्षार्थी हो, साथ ही सीबीएसई के परीक्षार्थी क्यों न हो, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो से ही आगामी जो 2024 में बोर्ड परीक्षा आयोजित होगा 10th का, उसमें से लगभग 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं हमारे पर्यावरण से संबंधित 50 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो पहला प्रश्न है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ऑप्शन है ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटनकर्ता और डी सूक्ष्मजीव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पादक होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन है ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी और डी अपघटक। तो प्रश्न संख्या 2, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला बनाते हैं। ऑप्शन है ए घास, मछली तथा मेढक। ऑप्शन बी शैवाल, घास और ग्रासहोपर। सी घास, बकरी तथा मनुष्य और डी गेहूँ, आम तथा मनुष्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। घास, बकरी और मनुष्य एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। घास को बकरी खाती है और बकरी को मनुष्य खाते हैं। तो ये एक आहार श्रृंखला बनी। प्रश्न संख्या 4 है मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। ऑप्शन है ए हरा पौधा, बी मेढक, सी ग्रासहोपर और डी सर्प। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्प। प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ऑप्शन है ए नदी, बी कुआं, सी तालाब और डी समुद्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कुआं। प्रश्न संख्या 6 है निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ हैं। ऑप्शन है ए भूसे, सूखे घास पत्ते। ऑप्शन बी पॉलीथीन बैग। ऑप्शन सी रबर और ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सूखे घास और पत्ते। प्रश्न संख्या 7 है निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन है ए हरे पौधे। ऑप्शन बी है नील हरित शैवाल। ऑप्शन सी है जंगली जानवर और ऑप्शन डी है फूल और पत्ते। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निम्नलिखित में उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर आएंगे। प्रश्न संख्या 8 है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 3 होती है, क्योंकि ओजोन का जो रासायनिक सूत्र अणु सूत्र होता है वो O3 होता है। इसी कारण ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होती है। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नांकित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्नांकित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन है ए घास, गेहूँ तथा आम।
ऑप्शन बी घास, बकरी तथा शेर, ऑप्शन सी बकरी, गाय तथा हाथी, और ऑप्शन डी घास, मछली तथा बकरी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। घास, बकरी तथा शेर आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास को बकरी द्वारा खाया जाता है और बकरी को शेर द्वारा खाया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? निम्नलिखित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? ऑप्शन है ए बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ऑप्शन बी कार्य समाप्त हो जाने पर बल्ब तथा पंखों का स्विच बंद कर देना, ऑप्शन सी माँ द्वारा स्कूटर विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में कौन से समूहों में जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? निम्न में से समूहों में जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन है ए घास, पुष्प तथा पत्ता, ऑप्शन बी है कांच, चमड़ा तथा प्लास्टिक, ऑप्शन सी है फलों के छिलके, पेड़ एवं नींबू का रस, और ऑप्शन डी है केक, लकड़ी तथा घास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कांच, चमड़ा तथा प्लास्टिक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है, मतलब इनका अपघटन नहीं होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। प्रश्न संख्या 12 है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन है ए वायुमंडल के निचले सतह में, ऑप्शन बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन सी वायुमंडल के मध्य सतह में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 12 है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत, ओजोन लेयर पाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? ऑप्शन है ए घास, बकरी, शेर, ऑप्शन बी शैवाल, जलीय कीट, मछली, ऑप्शन सी घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, और ऑप्शन डी घास, मछली तथा मनुष्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। शैवाल, जलीय कीट और मछली एक जलीय आहार श्रृंखला बनाते हैं। यह जलीय आहार श्रृंखला के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 14 है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। ऑप्शन है ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता। तो प्रश्न संख्या जो 14 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता है हिरण। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में कौन एक जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन है ए डीडीटी, ऑप्शन बी है कागज, ऑप्शन सी है वाहितमल जल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डीडीटी। प्रश्न संख्या 16 है कि कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कहलाता है। कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कहलाता है। ऑप्शन है ए पुनः चक्रण, ऑप्शन बी है कचरा प्रबंधन, ऑप्शन सी है जैव आवर्धन, और ऑप्शन डी है जैव तकनीक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कचरा प्रबंधन कहलाता है। प्रश्न संख्या 17 है इस वीडियो का प्रश्न कि मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु हैं? मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु हैं? ऑप्शन है ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी मृत्यजीवी, और ऑप्शन डी सर्वाहारी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वाहारी मनुष्य तथा तिलचट्टा हैं। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम
पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन है ए जंगल, बी झील, सी जल जीवशाला और डी रेगिस्तान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जल जीवशाला कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 19 से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन है एक दिशीय, ऑप्शन बी है द्विदिशीय, ऑप्शन सी है बहुदिशीय और ऑप्शन डी है किसी भी दिशा में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। प्रश्न संख्या 19-20 से ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेवार है। प्रश्न संख्या 21 से अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ए जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, ऑप्शन बी उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, ऑप्शन सी उपभोक्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 से अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण है। ऑप्शन है ए कवक, बी गाय, सी बाघ और डी घास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कवक। कवक अपघटक का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 23 है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है ए कोयला, बी सूर्य, सी पानी और डी कागज। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकृति में ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है, सन है। प्रश्न संख्या 24 है जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण में शामिल है। ऑप्शन है ए मृदा, जल और वायु, ऑप्शन बी जंतु, पौधे तथा मनुष्य, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, वायु और वर्षा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप सभी को मालूम ही होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जंतु, पौधे तथा मनुष्य जैव वातावरण में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 25 से वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। ऑप्शन है ए कम वर्षा, बी भूस्खलन, सी भूमि अपरदन तथा बाढ़ और डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी वनों की अधिक कटाई का परिणाम कम वर्षा का होना, भूस्खलन होना, बाढ़ और भूमि अपरदन इत्यादि परिणाम होंगे। प्रश्न संख्या 26 से जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं मतलब क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता और डी आहार श्रृंखला। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जीवाणु और कवक अपघटक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 27 से पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी निम्न में से कौन है? पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियाँ निम्न में से कौन है? ऑप्शन है ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता और डी ये सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी अर्थात उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता मिलकर पारितंत्र के जैविक घटक का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 28 है कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन है ए वन, तालाब, ऑप्शन बी झील तथा तालाब,
ऑप्शन सी बगीचा, खेत और ऑप्शन डी सभी सही है। तो प्रश्न संख्या 28, कृत्रिम पारतंत्र का उदाहरण ऑप्शन सी हो जाएगा बगीचा और खेत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है, सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए हरे पौधे, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है सूक्ष्मजीव और ऑप्शन डी है जंतु। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, सौर ऊर्जा वायुमंडल में हरे पौधों के माध्यम से प्रवेश करती है। प्रश्न संख्या 30 से, प्रत्येक पारितंत्र होता है। ऑप्शन से ए गतिशील तंत्र, ऑप्शन बी प्रगतिशील तंत्र, ऑप्शन सी अस्थायी तंत्र और ऑप्शन डी गत्यात्मक तंत्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गत्यात्मक तंत्र प्रत्येक पारितंत्र होता है। प्रश्न संख्या 31 है, मृत शरीर को पचाना या नष्ट करने वाले जीवों को, मतलब जो भी मृत शरीर है उसे अपघटित या नष्ट करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए उत्पादक कहते हैं, ऑप्शन बी है अपघटक जीव कहते हैं, ऑप्शन सी है स्वपोषी कहते हैं और ऑप्शन डी है परभोक्ता कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मृत शरीर को नष्ट या पचाने वाले जीवों को अपघटक जीव कहते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक, ऑप्शन है ए द्रव है, ऑप्शन बी है घातक विष है, ऑप्शन सी है अक्रिय धातु है और ऑप्शन डी है सभी गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, घातक विष है। प्रश्न संख्या 33 से, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करती है। ऑप्शन है ए ऊष्मा को, ऑप्शन बी है पराबैंगनी किरणों को, ऑप्शन सी है सूर्य की ऊष्मा को और ऑप्शन डी है अवरक्त किरणों को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती है अपने में, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है सारे पृथ्वी के जीव जंतुओं के लिए, मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं के लिए। प्रश्न संख्या 34 है, घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक हैं। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक हैं। ऑप्शन है ए घास, बी कीड़े, सी हिरण और डी जंगल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, घास। प्रश्न संख्या 35 है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यावरण मुख्य रूप से 2 घटकों से मिलकर बना होता है, जैव तथा अजैव घटक। प्रश्न संख्या 36 है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। मतलब चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए मिट्टी को संरक्षित करना, ऑप्शन बी वृक्षों को संरक्षित करना, ऑप्शन सी जल को संरक्षित करना और ऑप्शन डी बिजली को संरक्षित करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वृक्षों को संरक्षित करना। प्रश्न संख्या 37 है, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। ऑप्शन है ए जीवाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है जीवाणु एवं कवक दोनों और ऑप्शन डी है गिद्ध। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाणु एवं कवक दोनों सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन है ए तालाब, बी फसल, सी झील और डी जंगल। आप सभी को मालूम ही होगा इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा
वो ऑप्शन डी जंगल हो जाएगा। जंगल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रश्न संख्या 39 है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा मतलब अधिक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। वैश्विक ऊष्मण के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है, जिसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है, जो मुख्य रूप से वाहनों या मुख्य रूप से जो जीवाश्म ईंधन जलाए जाते हैं, दहन होते हैं, उनके दहन का फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 40 है कि पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। ऑप्शन है ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी सर्वाहारी और ऑप्शन डी अपघटक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, शाकाहारी। पादप खाने वाले जीव को हम लोग शाकाहारी कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है कि इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नकरणीय है? इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नकरणीय है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बायोगैस। प्रश्न संख्या 42 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है? कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है? ऑप्शन है ए टिश्यू पेपर, ऑप्शन बी केले का छिलका, ऑप्शन सी थर्मोकोल और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी थर्मोकोल। मतलब निम्नलिखित में से जैव निम्नकरणीय कचरा है, अजैव निम्नकरणीय कचरा वो थर्मोकोल है। प्रश्न संख्या 43 है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नकरणीय कचरे से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन है ए नाले नालियों में अवरोध, ऑप्शन बी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन सी मानव शरीर में जैव आवर्धन और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन आपको मालूम ही होगा, डी हो जाएगा, इनमें सभी हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नकरणीय कचरे से उत्पन्न होती हैं। प्रश्न संख्या 44 है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? ऑप्शन है ए चूहे, घास, मोर, सर्प। ऑप्शन बी है घास, चूहे, सर्प, मोर। ऑप्शन सी है सर्प, घास, चूहे, मोर और ऑप्शन डी है मोर, सर्प, घास, चूहे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। मतलब ऑप्शन बी एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। घास को चूहे खाते हैं, चूहे को सर्प और सर्प को मोर। यह एक आहार श्रृंखला है। प्रश्न संख्या 45 है, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पराबैंगनी किरणों के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन से ए त्वचा कैंसर, ऑप्शन बी है एड्स, ऑप्शन सी है टाइफाइड और ऑप्शन डी है मलेरिया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव के कारण होता है, जबकि एड्स संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बनाने से या असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, टाइफाइड होता है एक प्रकार का वायरल फीवर है और मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। प्रश्न संख्या 46 है, वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? जो हमारा वायुमंडल है वो कितने परतों में बांटा हुआ है? ऑप्शन है ए 4 परतों में,
ऑप्शन बी 5 परतों में, ऑप्शन सी 3 परतों में और ऑप्शन डी 6 परतों में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा वायुमंडल मुख्य रूप से 5 परतों में बटा हुआ है। प्रश्न संख्या 47 से एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। ऑप्शन है ए प्रथम पोषी स्तर का, ऑप्शन बी द्वितीय पोषी स्तर का, ऑप्शन सी तृतीय पोषी स्तर का और ऑप्शन डी चतुर्थ पोषी स्तर का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय पोषी स्तर का। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नकरणीय पदार्थों का है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैव निम्नकरणीय पदार्थों का है। ऑप्शन है ए घास, गोबर, पॉलीथीन, ऑप्शन बी घास, केक, प्लास्टिक, ऑप्शन सी फलों के छिलके, गोबर, पेपर और ऑप्शन डी लकड़ी, दवा की खाली स्ट्रिप्स और चमड़ा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में जो समूह दिया है उसमें जैव निम्नकरणीय पदार्थों का जो सूची है वह है फलों के छिलके, गोबर तथा पेपर। ये सही जवाब होगा इस प्रश्न का। जबकि पहले वाले में घास, गोबर तो जैव निम्नकरणीय है, जबकि प्लास्टिक अनिम्नकरणीय है। जबकि दूसरे में सब्जी, केक निम्नकरणीय है, जबकि प्लास्टिक अनिम्नकरणीय है। जो डी है उसमें लकड़ी तो निम्नकरणीय है, जबकि दवा की खाली स्ट्रिप और चमड़ा जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। फलों के छिलके, गोबर और पेपर ये सभी जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं, अर्थात इनका प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटन आसानी से हो सकता है। प्रश्न संख्या 48 से 49 है। प्रश्न संख्या 49 है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। ऑप्शन है ए CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी है CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण और ऑप्शन डी है Cl2 अर्थात क्लोरीन के कारण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा होती है और सल्फर डाई का उत्सर्जन जो होता है वो कल कारखानों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, चिमनियों द्वारा जो धुएं निकलते हैं, साथ ही जो वाहन हैं वाहनों के द्वारा जो धुआं निकलता है उसमें मुख्य रूप से प्रदूषक के रूप में SO2 निकलता है जो वायुमंडल में मिल जाता है और ये मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं, जिससे काफ़ी क्षति पहुंचती है। साथ ही जो प्राकृतिक जो विश्व धरोहर है स्थल है उनको, जैसे ताजमहल का रंग काफ़ी अब पीला पीला हो रहा है, जबकि वो वाइट यानी सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है ताजमहल, जिसका जो सुंदरता में कमी आ रही है उसका मुख्य कारण अम्लीय वर्षा ही है, एसिड रेन ही है। प्रश्न संख्या 50 है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये कि इनमें मुर्दा खोर हैं। ऑप्शन है ए चील, ऑप्शन बी है सियार, ऑप्शन सी है कौवा और ऑप्शन डी है सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चील, सियार, कौवा ये सभी मुर्दाखोर है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 10th का जो साइंस है उसका एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। उसका जो 5th चैप्टर है जिसको हम लोग हमारा पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो इस पार्ट से संबंधित हम लोग इस वीडियो में मुख्य 50 बहुत ही VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर जानें, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है DS ज्ञान दृष्टि, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं रोज़ाना 2 वीडियो अपलोड करता हूं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक होते हैं। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि यदि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को आप नियमित रूप से देखते हैं तो आपके नंबर बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बढ़िया आएंगे, कम से कम 80-90% ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो बुक के माध्यम से और आप अपना अनुभव के आधार पर बनाता हूँ, जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।